बच्चों, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं टॉपिक लीगेंड के प्रकार। हमने देखा कि लीगेंड 6 प्रकार के होते हैं और ये जो प्रकार हैं ये दाता परमाणु की संख्या के आधार पर है। यानी किसी लीगेंड में यदि दाता परमाणु की संख्या 6 है तो वह लीगेंड षटदंतुक लीगेंड कहलाता है। किसी लीगेंड में दाता परमाणु की संख्या 3 है तो वो त्रिदंतुक लीगेंड कहलाता है। ये टॉपिक हम पूरा पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसी भी षटदंतुक लीगेंड का नाम और उसकी संरचना बनाइए। तो षटदंतुक लीगेंड का एक उदाहरण मैंने आपको बताया था EDTA-4। इसी प्रकार ये लीगेंड जो हैं इनके अलावा एक लीगेंड और था जिसको हमने बोला था उभयदंतुक लीगेंड। उभयदंतुक लीगेंड ये वो लीगेंड होता है जिसमें दाता परमाणु की संख्या तो 2 होती है परंतु एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। यानी ये अगर देखा जाए तो एक दंतुर लीगेंड में आते हैं उभयदंतुक लीगेंड। अब आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे किलेट लीगेंड। ये जो किलेट लीगेंड है, अब इनके बारे में मैं आपको पहले एक उदाहरण समझाता हूं, उसके बाद अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए आप, ये जो लीगेंड है ये एक द्विदंतुर लीगेंड है। इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। इसी प्रकार ये जो लीगेंड है ऑक्सीलेटो, ये भी एक द्विदंतुर लीगेंड है। जब यह लीगेंड जैसे एथिलीन डाईएमीन जो कि द्विदंतुर लीगेंड है, यह लीगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में ये नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। इसी प्रकार ये जो दूसरी नाइट्रोजन है ये भी अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु आयन के दूसरे रिक्त कक्षक में भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। यानी ये जो लीगेंड है यह 2 उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि ये जो लीगेंड था एथिलीन डाईएमीन, ये जब केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ा है तो यहां एक वलयी संरचना, रिंगनुमा संरचना का निर्माण हुआ है। इस रिंगनुमा संरचना को किलेट वलय बोला जाता है, किलेट बोला जाता है। इसी प्रकार आप देखिए ये जो ऑक्सीलेटो है ये भी एक द्विदंतुर लीगेंड है। दाता परमाणु की संख्या 2 है। जब केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में ये लीगेंड आता है तो ये ऋणावेशित ऑक्सीजन ये भी अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। और दूसरी जो ऑक्सीजन है ये भी अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। तो आप देखिए यहां भी इसी प्रकार से एक वलय का निर्माण हो गया। ये देखिए एक वलय बन रही है, एक रिंग बन रही है, चक्रीय संरचना बन रही है, ये किलेट है। और इस प्रकार का संकुल, ये जो संकुल बना है, संकुल यानी जो मैंने आपको बताया था उपसहसंयोजक यौगिक जो बना है,
जो संकुल यौगिक बना है ये किलेट संकुल के नाम से जाना जाता है, किलेट संकुल। और ये जो लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन और ऑक्सेलेटो, इसे कहते हैं किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड बहुदंतुर होते हैं, यानी द्विदंतुक हो सकता है, त्रिदंतुक हो सकता है, चतुदंतुक हो सकता है, पंचदंतुक हो सकता है, षटदंतुक हो सकता है। एक दंतुक जो लिगेंड होते हैं वो वलयी संरचना का निर्माण नहीं करते। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक उदाहरण आपको देता हूं, FeCN6-4 ये एक संकुल है। इसमें केंद्रीय धातु आयन जो Fe+2 है उससे Cn उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, Cn उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, Cn उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। इधर भी Cn जुड़ा हुआ है, एक इधर आगे की ओर यानी ऊपर मैंने बना दिया Cn और इधर Cn। अब आप देखिए यहां कोई वलयी संरचना, कोई रिंग का निर्माण नहीं हुआ। रिंग वो होती जो ऐसे बंद होती, यहां कोई वलयी संरचना का निर्माण नहीं हुआ। अर्थात जो एक दंतुर लिगेंड होते हैं वो जब केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो किसी प्रकार की कोई वलयी संरचना का निर्माण नहीं होता है। केवल द्विदंतुर लिगेंड या त्रिदंतुर लिगेंड, चतुदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंड ही केंद्रीय धातु आयन के साथ वलयी संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये जो लिगेंड होते हैं ये किलेट लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं और बनने वाला संकुल किलेट संकुल के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए CuEn का होल ट्वाइस +2 एक संकुल है, En एथिलीन डाइएमीन, अभी जो मैंने आपको बताया था। इसमें कॉपर आयन है, ये एथिलीन डाइएमीन का एक अणु, ये एथिलीन डाइएमीन का दूसरा अणु, ये नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को कॉपर के रिक्त कक्षक में भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ। ये नाइट्रोजन भी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर रही है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। अब आप देखिए ये एक वलयी संरचना का निर्माण हो गया, वलय रिंग। ये जो संकुल है ये किलेट संकुल है और इसमें जो ये एथिलीन डाइएमीन है ये किलेट लिगेंड के नाम से जाना जाएगा। वे लिगेंड जो उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक वलयी संरचना बनाते हैं उन्हें किलेट लिगेंड के नाम से जाना जाता है। और बनने वाला संकुल किलेट संकुल के नाम से जाना जाएगा। तो जितने भी बहुदंतुर लिगेंड होते हैं वो सब किलेट लिगेंड होते हैं, क्योंकि जब ये केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं तो वलयी संरचना का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों 6 प्रकार के लिगेंड तो वो थे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। एक लिगेंड का अलग प्रकार था उभयदंतुर लिगेंड, जो हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। किसी भी एक उभयदंतुर लिगेंड का नाम बताइए तथा उचित उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद अगला जो उदाहरण लिगेंड का प्रकार है वो है किलेट लिगेंड। और किलेट लिगेंड एक वलयी संकुल बनाते हैं, इसे किलेट संकुल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारा अगला जो मुख्य टॉपिक है वो है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn।
यह टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तथा कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कई कंपटीशनों के मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं, तो वहाँ कई बार उपसय संयोजन संख्या में से टॉपिक आता है। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तो पूछते ही हैं, और मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण लिखता हूँ। देखिए, K4 Fe CN6 Cu NS3 का होल 4 Cl2 K3 Fe Br2 Cl2 Cn का होल थ्राइस। इसी प्रकार K Ag Cn का होल ट्वाइस। ये 4 उपसय संयोजक यौगिक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब आप, यदि आपसे ये पहला उदाहरण मैं लेता हूं, इस उदाहरण में आपसे ये पूछा जाए कि बताइए यहां पर केंद्रीय परमाणु Fe लिगेंडों के द्वारा कुल कितने सह संयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। जो केंद्रीय धातु आयन है Fe+2 या जो भी हम निकालेंगे उस समय, यह Fe+2 जो आयन है या केंद्रीय धातु जो परमाणु है, यह Cn लिगेंडों के द्वारा कुल कितने उप सह संयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। तो आप देखिए, इस प्रश्न का उत्तर वही विद्यार्थी दे पाएगा जिसे लिगेंडों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। जैसे हमारे राजस्थान बोर्ड की जो बुक है केमिस्ट्री की, उसमें लिगेंडों का जो प्रकार है, उस प्रकार में एक सारणी दे रखी है। उस सारणी में कुछ एक दंतुर लिगेंड है, कुछ द्विदंतुर लिगेंड है। इस प्रकार से त्रिदंतुर, चतुदंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंड है। चूंकि ऑनलाइन क्लास में, इस प्रकार के क्लास में यदि हम उनका सबों का एक एक का वर्णन करें तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए आप, यदि आपके पास किताब है तो आप उस किताब में से एक बार सभी लिगेंडों को आप देखो और उनको याद करना कि यह लिगेंड किस प्रकार का है, एक दंतुर है या द्विदंतुर है। जैसे Cn, ये एक दंतुर लिगेंड है, यानी एक Cn आयन केवल एक उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है। तो यहां देखिए कितने Cn आयन हैं, 6। तो यहां 6 Cn आयन हैं, 6 लिगेंड हैं Cn। एक Cn एक उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है। तो यहां पर इस उदाहरण में कुल उपसह संयोजक बंधों की संख्या हो गई 6। एक Cn एक उपसह संयोजक बंध बनाएगा तो 6 Cn 6 उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेंगे। नीचे आप देखिए NH3 एक दंतुर लिगेंड है। एक दंतुर लिगेंड NH3 जो एक दंतुर लिगेंड है, अर्थात एक NH3 अणु केवल एक उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेगा। तो 4 NH3 अणु कितने उपसह संयोजक बंध बनाएंगे? 4। यानी नीचे जो उदाहरण है उसमें उपसह संयोजक बंधों की संख्या 4 है। क्योंकि NH3 एक दंतुर लिगेंड है, एक लिगेंड एक बंध का निर्माण करेगा, तो 4
लीगैंड 4 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। इस उदाहरण में देखिए Fe तो केंद्रीय धातु आयन है, 2 Br- जो कि लीगैंड है, 2 Cl- जो कि लीगैंड है, और 2 है Cn- जो लीगैंड है। यानी यहां 3 लीगैंड है, 3 प्रकार के, ब्रोमो, क्लोरो और साइनो। ब्रोमाइड आयन है, क्लोराइड आयन है और साइनाइड आयन है। ब्रोमाइड आयन एक दंतुर लीगैंड है, एक लीगैंड एक बंध बनाएगा, तो चूंकि लीगैंड है 2 तो 2 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे। Cl- एक दंतुर लीगैंड है, एक लीगैंड एक बंध बनाएगा, कुल 2 लीगैंड है तो बंधों की संख्या हो गई 2। Cn- मैंने आपको बताया था एक दंतुर लीगैंड है, कुल 2 लीगैंड हैं, बंधों की संख्या हो गई 2, टोटल हो गया 6। यानी इस यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन है वो लीगैंडों से कुल 6 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। भाई 2 तो Br- है तो 2 बंध तो ये बन गए, 2 Cl- है 2 बंध ये बन गए, 2 Cn- है 2 बंध ये बन गए, कुल हो गए 6 बंध। नीचे केंद्रीय धातु आयन है Ag, लीगैंड है 2 Cn, एक दंतुर लीगैंड है, एक लीगैंड एक बंध बनाता है, 2 लीगैंड 2 बंध बनाएंगे, तो यहां उपसह संयोजक बंध बन गए 2। अब देखिए किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जितने उपसहसंयोजक बंधों से जुड़ा होता है या केंद्रीय धातु आयन लीगैंडों के द्वारा कुल कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, वह संख्या ही उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन लीगैंडों के द्वारा कुल कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, यह संख्या उपसह संयोजन संख्या के नाम से जानी जाती है। जैसे यहां Fe 6 Cn- से जुड़ा हुआ है, यानी उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 6 है, अतः यहां उपसह संयोजन संख्या 6 होगी। उपसह संयोजन संख्या भी कितनी होगी? 6। नीचे वाले उदाहरण में कॉपर आयन जो है वो 4 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो यहां नीचे वाले उदाहरण में उपसहसंयोजन संख्या 4 होगी। इस उदाहरण में जो केंद्रीय धातु आयन है Fe के ऊपर कौन सा आवेश आएगा वो हम बताएंगे बाद में। तो यहां जो केंद्रीय धातु आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु है ये कुल 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है लीगैंडों के द्वारा, तो यहां उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी और नीचे वाले उदाहरण में उपसहसंयोजन संख्या होगी 2। यानी किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन लीगैंडों के द्वारा कुल कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, यही संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। अब इनके बाद एक उदाहरण और देते हैं हम। आप देखिए ये उदाहरण है CuEn का होल ट्वाइस Cl2। यहां जो En है ये एथिलीन डाई
एमीन है, जो कि एक द्वितंतुर लिगेंड है। ये जो द्वितंतुर लिगेंड है, यानी हमने देखा कि जो EN है वो एक द्वितंतुर लिगेंड है, यानी एक अणु दो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। कितने अणु है साहब, कितने लिगेंड हैं? दो। तो दो लिगेंड है तो कुल उपसहसंयोजक बंध कितने बनेंगे? 4। भाई एक एथिलीन डाइएमीन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 बंध बनाता है, तो 2 एथिलीन डाइएमीन कितने बंध बनाएगा? 4। तो यहां कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या 4 होगी। और मैंने आपको बताया कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन कुल कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, यही संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। अर्थात इस उदाहरण में उपसहसंयोजन संख्या होगी 4, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन एक द्वितंतुर लिगेंड है। 2 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 बंध बनाता है, तो 2 लिगेंड 4 बंधों का निर्माण करेंगे। उपसहसंयोजक बंधों की संख्या होगी 4। अर्थात इस यौगिक के बारे में यदि आपसे पूछे कि उपसहसंयोजन संख्या कितनी है कॉपर की, तो आप बताओगे 4। इसी प्रकार एक उदाहरण और है मेरे सामने, FeOX का होल थ्राइस, Fe होल ट्वाइस कर लो इसे, OX का होल ट्वाइस -2। अब आप देखिए OX ऑक्सीलेटो C2O4 -2 ऑक्सीलेटो, ये एक द्वितंतुक लिगेंड है। एक आयन 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। यहां कितने लिगेंड हैं? 2। कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो गई? 4। कुल उपसहसंयोजक बंध हो गए 4। अर्थात इस यौगिक में यदि हमसे पूछे कि इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, तो उपसहसंयोजन संख्या इसकी होगी 4, क्योंकि यहां जो Fe आयन है वह 4 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण और देखा जाए। मान लो आपसे पूछ लिया जाए ये लो, इसमें Fe की उपसहसंयोजन संख्या आपसे पूछे तो देखिए 3 तो Cn है, एक Cn एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो 3 उपसहसंयोजक बंध तो इससे बनेंगे। Cl-3 है, एक Cl-1 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, 3 इससे बनेंगे। टोटल उपसहसंयोजक बंध हो गए 6। अर्थात इस यौगिक में उपसहसंयोजन संख्या होगी 6। यानी प्यारे बच्चों, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों के संपर्क में आकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है। कुल
उपसहसंयोजक बंधों की संख्या ही केंद्रीय धातु आयन की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो इस यदि हमसे आप पूछ लिया जाए कि उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हमें यह जानकारी होना अति आवश्यक है कि लिगेंड किस प्रकार का है। एक दंतुर लिगेंड केवल एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, द्विदंतुर लिगेंड दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है, त्रिदंतुर लिगेंड तीन उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो सबसे पहले हमें लिगेंड की जानकारी होना अति आवश्यक है, लिगेंड किस प्रकार का है। यदि हमें लिगेंडों की जानकारी नहीं है तो हम उपसहसंयोजन संख्या नहीं निकाल सकते। तो आपको सबसे पहले अपनी जो बुक है उसमें लिगेंडों के प्रकार में जो सारणी दे रखी है, उस सारणी में प्रत्येक लिगेंड के बारे में जानकारी लेनी है कि यह लिगेंड एक दंतुर है, द्विदंतुर है या त्रिदंतुर है। अब आप देखिए, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया अभी, CuH2O3 NH3 और इधर Cl2। अब देखिए, इसमें दो लिगेंड तो H2O हैं और दो लिगेंड NH3 है। कुल 4 लिगेंड हैं। H2O एक दंतुर लिगेंड है, इसी प्रकार NH3 भी एक दंतुक लिगेंड है। एक दंतुक लिगेंड एक ही उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, तो एक उपसहसंयोजक बंध तो ये H2O बनाएगा, एक उपसहसंयोजक बंध ये H2O बनाएगा, एक उपसहसंयोजक बंध NH3 बनाएगा, एक उपसहसंयोजक बंध ये NH3 बनाएगा। अर्थात इस यौगिक में जो कॉपर आयन है यह लिगेंडों से कुल 6 उपसहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है। अर्थात वो 4, 6 नहीं 4, 1 2 3 4, यानी ये जो कॉपर आयन है ये इस यौगिक में 4 उपसहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है। अर्थात यहां भी उपसहसंयोजन संख्या 4 होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों से कुल कितने उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, यही संख्या उपसहसंयोजन संख्या के नाम से जानी जाती है। तो यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आप इसको देखिए, कल जो क्लास हम लेंगे उसमें सबसे पहले हम कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों को मैं लिखूंगा और उनकी उपसहसंयोजन संख्या आपको बताऊंगा निकाल कर। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके ऊपर कितना आवेश है, क्योंकि हम 4 दिन से इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन, आयन इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई आवेश है, +2 है कि +1 है कि +3 है, इसके ऊपर कोई ना कोई आवेश है। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम यही पढ़ेंगे कि ये जो केंद्रीय परमाणु आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर कितना आवेश है और इसके ऊपर आवेश निकालने की विधि क्या है, और यही आवेश ऑक्सीकरणांक होगा इसका, ये हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज आपको बुक में से जो लिगेंडों की सारणी है वो पढ़नी है कि कौन सा लिगेंड किस प्रकार का है।
एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर। उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा उपसय संयोजन संख्या।